मेरे घर का जो वातावरण था वो ये था, सातच्या आत घरात। तो घर में तो देखते ही थे कि ये रोज़ एक लड़के के साथ आती है। उन्होंने कहा मैं एक्टिंग करता हूँ, तो सामने वाले ने कहा वो तो करते हो लेकिन जॉब क्या करते हो? तो मेरा पहला प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है जागृति और द वेलफेयर स्टेट की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज है डॉक्टर संयुक्ता थोरात मैम। 35 सालों से अभिनय क्षेत्र में काम कर रही है और 100 से भी ज़्यादा नाटकों में मुख्य भूमिका निभा चुकी डॉक्टर संयुक्ता थोरात। डॉक्टर संयुक्ता न केवल अभिनय करती है पर दिग्दर्शन, निर्माती भी है और लेखन भी करती है। इसी के साथ साथ रंगभूषा और वेशभूषा में भी इनका रुचि है। डॉक्टर संयुक्ता ने ड्रामा में MFA और PhD की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैम राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी में ललित कला विभाग में प्राध्यापिका के तौर पर है और नाटक पढ़ाती है बच्चों को। इस क्षेत्र में वो अभी लगभग 20 सालों से कार्य कर रही है। लगभग 80 रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स इनके जो है नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी एक बात है इनके बारे में। आज की इस वीडियो में ड्रामा और एक्टिंग के करियर में अपनी जो एक छाप छोड़ना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज जानकारी उनको यहाँ पर इस वीडियो में मिलेगी और बहुत सारी अच्छी बातें हमको आज सीखने को मिलने वाली है। तो डॉक्टर संयुक्ता थोरात के साथ हम अपनी बातचीत अब शुरू करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जागृति। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा, हमने तो बहुत कुछ बता दिया अपनी ऑडियंस को, पर मैं ऐसा पूछना चाहूँगी कि आपकी जो जर्नी है एक्टिंग में वो कहाँ से शुरू हुई और जो एक क्या ऐसा ट्रिगर पॉइंट था आपके लिए, मैं ऐसा पूछना चाहूँगी। और फिर ये जर्नी आगे कैसे बढ़ी, आपने क्या क्या इसमें किया? जागृति, बहुत ही अच्छा सवाल। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम कहूँगी और एक अच्छे सवाल का जवाब देना चाहूँगी। मेरी जो जर्नी थी नाटक की वो नो एग्ज़िट इस नाटक से शुरू हुई। नाम में ही है नो एग्ज़िट। आपको पता है कि हर चीज़ की एक एग्ज़िट होती है, तो मेरे इसमें तो था एंट्री और एग्ज़िट में, मेरे इसमें था नो एग्ज़िट। और रही बात ट्रिगर पॉइंट, तो मुझे ना बचपन से ही अपने ही अंदर से एक प्रेरणा मिलती थी। मेरा सच कहूँ जागृति, तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जब स्कूल में गैदरिंग होती थी ना, तभी मेरी एनर्जी लेवल हाई होती थी और मैं उन दिनों में स्कूल में जाया करती थी और बाकी के सारे दिन सर दर्द, पेट दर्द का बहाना करती थी और घर में ज़्यादा रहती थी। तो अंदर से हमेशा लगता रहता था कि तुम्हें बनना है तो एक्टर ही बनना है, तुम्हें करना है कुछ तो एक्टिंग ही करना है, तुम्हें रहना है कहाँ तो थिएटर में रहना है। तो मेरा पहला प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ थिएटर है जागृति। तो बस मेरे अंदर का मोटिवेशन यही मेरा ट्रिगर पॉइंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। और नाट्य क्षेत्र में मैंने सबसे पहला जो नाटक किया वो आदरणीय रंजन दार्वेकर, इनका नाटक था आसमान महल। उस नाटक से मेरा नाट्य क्षेत्र में पदार्पण हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा नाटक किया नो एग्ज़िट, मतलब मेरा पदार्पण हुआ, मेरी एंट्री हुई और दूसरा ही नाटक मेरा था नो एग्ज़िट। सो आज तक आपको बोल दिया अब नहीं है एग्ज़िट आपको। बिल्कुल, आप बस अंदर आ गए हो, थिएटर में आ गए हो, आप ऑडिटोरियम में हो, आप मंच पर हो, स्टेज पर हो, आप परफॉर्मर हो। अब आपको परफॉर्मर ही बनना है। तो ये सब यूनिवर्स की तरफ से मिला हुआ एक इशारा था मुझे मेरी लाइफ के लिए। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई है थिएटर की। तो मैम अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने शुरुआत तो की, पदार्पण किया और फिर आपकी जर्नी जो है शुरू हो गई। तो ऐसा कौन सा किरदार या फिर परफॉर्मेंस आपके ध्यान में है जो कि जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व है? ऐसे दो है। मुझे एक बड़ा ब्रेक मिला था मल्लिका इस कैरेक्टर का। मैं अगर उसकी कहानी थोड़ी सी अगर आपको बताऊं तो वो ऐसी है कि मैंने ना मराठी नाट्य संसार इस नाटक में काम किया, छोटे छोटे रोल किए थे। सतीश पावड़े जी, डॉक्टर सतीश पावड़े जी का डायरेक्शन में पूरा मराठी नाटक का इतिहास उसमें दिखाया गया है। 150 साल के इतिहास में 150 साल में जो जो नाटक हुए हैं उसके थोड़े थोड़े अंश उस एक बड़े परफॉर्मेंस में दिखाए गए थे, उस बड़े नाटक में। तो उसमें कहीं मेरा छोटा छोटा रोल होता था। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर सतीश पावड़े इन्हीं के
एक नाटक आषाढ़ का एक दिन जो उन्होंने डायरेक्ट किया है, उसमें मैं प्रॉम्प्टिंग के लिए गई थी और उन्होंने कहा कि तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम नाटक के साथ जुड़ी रहो, तुम काम करो हमारे साथ। उसमें गीता बाजपेयी मल्लिका का रोल कर रही थी और शोभना मोरेल मैम मल्लिका के माँ का रोल अंबिका का रोल कर रही थी। तो किसी कारणवश चेंजेस हुए और सबने कहा, सब थोड़े से चिंतित हो गए थे कि अगर इनका नहीं पॉसिबल होता है तो अब मल्लिका का रोल कौन करेगा। सतीश पावड़े जी ने कहा कि संयुक्ता है ना, संयुक्ता कर लेगी। तो किसी लोगों ने थोड़ी सी आशंका भी जताई कि वो इतनी छोटी है। हाँ, आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम, सो वो इतनी छोटी है, क्या मल्लिका के जैसा इतना भारी रोल, इतना अच्छा रोल झेल पाएगी? जसं मराठीत आपण म्हणतो की एवढं ती पेलू शकणार आहे का? उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया मल्लिका का, और वो रोल मैंने किया। उस रोल में जो मुझे जीने मिला ना, एक अभिनेत्री के तौर पर, एक संयुक्ता इस तरफ और संयुक्ता से ट्रैवल करते करते मल्लिका तक पहुंचना आसान तो नहीं था, लेकिन मैंने वो दौर उस समय मैं सीख बहुत रही थी थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में। तो ऐसे वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। और मैं सच बताऊँ, उसके बाद ना मुझे मोहन राकेश जी से भी बहुत प्यार हो गया था। वो उस नाटक के राइटर है। अच्छा। तो उन दिनों में व्हेन आई वाज जस्ट 17, तो मैं हमेशा कहती थी कि लड़कियों के सवाल जो होते हैं ना ऐसे कि कौन है आपके लाइफ में, तो मैं कहती थी थिएटर है और मोहन राकेश जी है। और उन्हीं का दूसरा नाटक जिसमें रोल था देवी सुंदरी, तो नाम में ही देखो ना, देवी भी है और सुंदरी भी है। वो भी बहुत चैलेंजिंग रोल था। उस रोल के लिए भी मुझे कॉस्ट्यूम से लेके तो मेकअप से लेके हर चीज़ पे वर्क करना था। तो उसी समय सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है एक एक्टर के लिए ज़रूरी, आपको रंगभूषा, वेशभूषा, हर चीज़ पे वर्क करना होता है। तो वो नाटक ऐसा था कि अभिनेत्री के तौर पे तो मेरा काम शुरू था, लेकिन रंगभूषा क्या होती है, वेशभूषा क्या होती है, और थोड़ा बहुत लाइट, थोड़ा बहुत सेट के प्रति भी मेरा एक रुझान बढ़ गया। मेरी स्टडी उसकी तरफ भी होने लगी थी। वो नाटक मेरे लिए संपूर्ण अगर देखा जाए तो एक एक्टर को जो पूरी तरह से पढ़ाई होती है ना, वो हो रहा था। और सच कहूँ तो उन दिनों में नागपुर के लोगों ने उस नाटक को बहुत पसंद किया था। उसका डायरेक्शन किया था आदरणीय श्री राकेश खाड़े जी ने। उन्होंने भी मुझ पे विश्वास किया और मुझे वो रोल दिया, और आज तक मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों रोल मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन रोल रहे हैं। जो आपका ये पूरा एक एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, अभी आप 20 साल से पढ़ा रही हैं, तो इस एक्सपीरियंस के बारे में जब आप अपनी लर्निंग्स पास ऑन करते हो तो क्या फील होता है उस वक्त? ऑसम। मैं सच बताती हूँ कि एक अलग फीलिंग है। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे हमेशा स्टेज पे बने रहना था। यूनिवर्स ने और थिएटर ने जो मेरे लिए सोचा, वो यही सोचा कि मैं एक्टिंग की प्रोफेसर बनूं। मैं बहुत कम इस बात को शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी कि मुझे ये जो पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट आया ना, वो डेट थी 14 फेब। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, या मैं आज तक ये मानती हूँ कि एक जिसको मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, थिएटर, उसने मुझे बहुत अच्छे दिन अच्छा गिफ्ट दिया एक्चुअली। कि ये पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट आया था नागपुर यूनिवर्सिटी में। मैंने सोचा मैं भर देती हूँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं कंप्लीट करती थी। मैंने भर दिया और मैं यहाँ सिलेक्ट हो गई। मैं सिलेक्ट हो गई और मेरे ना लाइफ का एक नया दौर शुरू हो गया। अभी तक कुछ महीने पहले तक मैं एक स्टेज आर्टिस्ट थी, मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी, और अब मुझे सिखाना है। कि सिखाना कैसा है ये मैंने सीखा नहीं था कभी। तो उस दिनों में मैं सबसे पहले ये करती थी कि मेरे डायरेक्टर्स मुझे कैसे सिखाते थे, रोल कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, ये सारा मुझे ना रिकॉल होता था उस समय। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया है, तो मुझे वो सारी चीज़ें ना उस समय याद आती थी। और क्योंकि मैंने भी एक बहुत अच्छे तरीके से BA भारतेंदु नाट्य एकेडमी से प्रशिक्षण लिया है, 2 साल का कोर्स किया है मैंने ड्रामेटिक आर्ट्स में। तो टीचिंग करते समय
मेरे बीएनए के 2 साल मुझे याद आ रहे थे। बीएनए से पहले जिन डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ वो सारा कुछ शेयर किया। मुझे मेरे पहले बैच की स्टूडेंट्स अभी भी याद आती है, देवयानी जोशी और वर्षा। उन दोनों को जब मैं काम करते हुए देखती हूँ ना अलग अलग नाटकों में, तो वो दोनों आज भी उतनी ही सुंदर है और उतनी ही मेहनती है और उतना ही अच्छा काम कर रही है। हालांकि उन दोनों को ये पता नहीं है कि मैम हमेशा उनको देखती रहती है, पर मैं उन लोगों को देखती रहती हूँ क्योंकि वो मेरे फर्स्ट बैच की स्टूडेंट्स थी। तो उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, तो मुझे वो रिस्पांस इतना अच्छा लगा कि मेरी बातें इनको समझ में आ रही है। तो मेरे अंदर का टीचर रोल जो है ना वो खुश हो रहा था। तो अगर लड़का है लड़की है और वो सीन है कि आपको उसको गुलाब दे के कहना है आई लव यू बोलो, तो उस समय अगर मैं आई लव यू बोलो मैं उनको ऐसा टीच कर ही नहीं सकती थी। तो टीचिंग करते करते परफॉर्मर बनकर उनको टीच करना और बहुत पोलाइटनेस से उनको टीच करना, तो वो एक अच्छा रहा था, अच्छा है अनुभव मेरा। आज तक मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचिंग करना। मैं सबसे ज़्यादा कहाँ खुश होती हूँ, एक तो मैं मंच पर खुश होती हूँ और दूसरा मैं अपने क्लासरूम में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ ऐसे। आप उस शिक्षक के किरदार को बना रही है, एक नया किरदार आपने वो बनाया, हाँ, अपनी लाइफ में तैयार किया। हाँ। मैम आपने, आपकी जो जर्नी है 35 साल की रही है इस, और 35 साल पहले अगर मैं बोलूँगी तो अभी आई गेस मतलब 90s का आप ले लो। हाँ, तो उस वक्त आपने शुरू की थी आपकी जर्नी, तो जो कि बहुत ही एक ऐसा वक्त था जब हम बोलेंगे कि लड़कियों के लिए एक थोड़ा सा उनको बंद, मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट था विमेन के लिए। तो उस वक्त आपने एक ऐसा करियर चुना जिसमें मतलब अभी तक भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, अभी तक भी लोग नहीं समझते इसको कि एक करियर की तरह नहीं देखा जाता है, बराबर है, एक सिर्फ हॉबी समझा जाता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक विमेन होने से उसमें क्या आपको परेशानियाँ आई, या फिर ऐसे क्या आपने तब जिया? जागृति नहीं, सच है ये। एक तो तुमने सवाल सच में बहुत अच्छा पूछा, दिल को छू जाने वाला सवाल है। इतनी सारी कठिनाइयाँ थी, इतनी सारी परेशानियाँ थी, कौन सी बताऊँ कौन सी छोड़ दूँ। पर ठीक है, कुछ तो बात है, जो लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाहती है उनके लिए हमें एक प्रेरणा देने के लिए थोड़ा सा तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो मेरी प्यारी थिएटर में काम करने वाली भोली भाली और बहुत खूबसूरत सारी मेरी बहनें, मेरी बच्चियाँ, मैं कहूँ तुमसे तो है कठिन है, ये रहा बहुत कठिन है। मेरे घर का जो वातावरण था वो ये था, 7च्या आत घरात, और हमारी रिहर्सल 7 के बाद शुरू होती थी। नाटक ये रात रात भर के रिहर्सल्स में होते थे उन दिनों में, ठीक है। मेरे यहाँ पूरे ख़ानदान में कोई भी इस क्षेत्र में नहीं है, मेरे पापा के यहाँ से भी नहीं है और मेरे मम्मी के वहाँ से भी नहीं है। तो सबको ये सवाल आता है कि तुम्हारे अंदर ये आया ही कैसे, तुम क्यों डांस करना चाहती थी या तुम क्यों एक्टिंग करना चाहती थी, ऐसे सब मुझे सवाल पूछते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी को ना डांस करना बहुत पसंद था। तो हो सकता है कि उसके अंदर की वो जो भावना है वो शायद मेरे अंदर उतर गई होंगी। उन्होंने कभी शेयर नहीं किया क्योंकि मम्मी का ज़माना तो और भी अलग था। तुम तो अपनी इच्छाएं भी उस समय शेयर नहीं कर सकते किसी से, सब कुछ अंदर ही अंदर दबाना पड़ता है। लेकिन ना मैंने हमेशा देखा है कि जब मैं स्टेज पे गैदरिंग में डांस करती थी ना, उसकी खुशी अलग ही थी, उसके आँखों में कुछ अलग ही चीज़ नज़र आती थी। जिस तरीके से वो मुझे कॉस्ट्यूम के बारे में सोचती थी, जिस तरीके से वो मेरे ऑर्नामेंट्स के बारे में सोचती थी, तो मुझे लगता था कि ये सब उसी के अंदर है जो मेरे अंदर आया है। और घर का वातावरण तो ऐसा था नहीं, लड़कियों को बिल्कुल शाम के वक्त तो आप किसी लड़की को घर के बाहर, ये सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हमारी रिहर्सल्स होती थी रात को 9 बजे से स्टार्ट होकर सुबह 6 बजे ख़त्म होती थी। जो मैंने पहला नाटक किया था ना आसमान महल, उसमें ये सब था। अब करे तो करे क्या, मैंने मम्मी को कहा मुझे करना है, मुझे तो करना ही है, आप बताओ क्या करना है, कैसे करना है। तो मम्मी ने जैसे तैसे मेरे पापा को समझाया। मेरे पापा को समझाने के बाद उन्होंने परमिशन दी। उसके बाद मैं वो रिहर्सल्स करने जाती थी
मम्मी को घर वालों का बहुत सुनना पड़ता था। उसने मुझे कभी बताया नहीं कि वो क्या सुन रही है, क्या स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रही, मेरे पीछे रही, और वो हमेशा चाहती थी कि तुम वो करो जो तुम्हें करना है। बोल के भले ही नहीं दिखाया, लेकिन करके दिखाया है मेरी माँ ने मेरे लिए ये सब। दूसरा दौर ऐसा था कि आपको आपकी रिहर्सल 7 बजे शुरू हो रही है और 10 बजे ख़त्म हो रही है, तो रिस्पॉन्सिबल मेल कैरेक्टर्स एक्टर्स होते थे, तो उनको लगता था कि ऐसे लड़कियों को अकेले कैसे जाने देना। उस समय साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना ये थोड़ा सा कम ही था, जहाँ भी जाना है पैदल जाओ, ऑटो से जाओ, बस से जाओ। तो उस समय क्या था कि लड़के लोग हमें घर वापस छोड़ के जाते थे, क्योंकि रात है, लड़कियाँ अकेले कैसे जाएगी। तो घर पे सब देखते थे, मैं जॉइंट फैमिली में थी, सभी लोग हम लोग एक साथ रहते थे, तो घर में तो देखते ही थे कि ये रोज़ एक लड़के के साथ आती है, या मोहल्ले वाले भी देखते थे। आई डोंट नो मेरी माँ ने वो सब कैसे फेस किया होगा। आज जब मैं माँ बनी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि एक बेटी को अगर कुछ कहा जाए तो माँ को कितना दर्द होता है। मैं नहीं जानती कि उस समय मेरी माँ को कहा गया होगा कुछ भी, तो उसने दिल पे पत्थर रख के कैसे सह लिया, लेकिन मेरा आत्मविश्वास नहीं कम होने दिया, मुझे नहीं टूटने दिया उसने कभी। मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी मेरी माँ ने। रिश्तेदारों में भी ऐसा होता था जनरली कि वो ये सब पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये स्टेज पे है, इसका पेपर में नाम आ रहा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो कुछ तो कर रही है लड़की, तो वो चित्र बदलने लगा। तो फिर भी सवाल आते थे, डांस में करियर कहाँ से होगा, तुम साइड बाय साइड कुछ और कर लो। मुझे करना ही नहीं था साइड बाय साइड कुछ और, मुझे डांसर ही बनना है या एक्टर ही बनना है। तो मैंने तो भाई स्टैंड लिया कि जो मैं करना चाहती हूँ मैं वही करूँगी। मेरे घर में आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप भी ऐसा ही स्टैंड लो, जो आप करना चाहते हो अपने मम्मी पापा को विश्वास में लो और उन्हें समझाओ कि ये कितना बेहतर है, ठीक है। तो मैंने वही किया जो मुझे करना था, उसमें मैंने कन्विंस किया। लेकिन ये सारी के बातों के लिए अगर मैं श्रेय देना चाहूँगी तो मेरी माँ को, कि उसने मुझे उस समय ये सब करने दिया। अगर वो ज़रा सा भी हिल जाती और पीछे हटती तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो ऐसा स्ट्रगल रहा मेरा भी कि घर में बिल्कुल भी वातावरण नहीं था, उसके बाद भी मैंने किया, मैं करती रही। और जो खुशी तब होती है जब हम ऐसे प्रॉब्लम्स में से निकल के कुछ अचीव करते हैं, तो वो एक अलग ही खुशी होती है सच में। और आप परफॉर्मर करके जब एकेडमिक्स में घुसते हो, एकेडमिक्स में आते हो, तो उस समय जब आपके पेरेंट्स की खुशी का पारा जो होता है वो इतना ऊपर होता है। मैं नाटक में परफॉर्मर भी थी, फिर मैंने बीएनए में एडमिशन लिया, मैंने एमएफए भी किया और मैंने नेट भी पास कर लिया। तो मेरे पापा को तब लगने लगा था कि नहीं बेटी कुछ तो अच्छा काम कर रही है, और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब वो मेरे हर काम में मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये ट्रैवल मेरे पापा का भी हुआ, वो थोड़े अगेंस्ट थे पर वो भी मान गए और गर्व से बताते हैं कि मेरी बेटी एक्टर है, मेरी बेटी एक्टिंग की प्रोफेसर है। उन्होंने कभी मेरा कोई नाटक देखा नहीं है लेकिन। अच्छा, बाप रे। अभी भी समाज में जो ये बात है कि इसे एक प्रोफेशन की तरह नहीं देखा जाता है, हाँ, तो उसके बारे में आप क्या सोचती है? हाँ, ये तो है कि जैसे ना, मुझे अभी वो नाम याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने हमेशा एक रेफरेंस ये देते थे कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन में थे, तो उन्होंने अपना परिचय दिया और उन्होंने कहा मैं एक्टिंग करता हूँ। तो सामने वाले ने कहा वो तो करते हो, लेकिन जॉब क्या करते हो? तो आज भी एक्टिंग को सिर्फ एक ऐसे लिया जाता है कि ठीक है ये तो तुम करते हो, गाना तो तुम गा लेते हो, एक्टिंग तो तुम करते हो, पेंटिंग तो तुम कर ही लेते हो, फोटोग्राफी तो तुम निकाल ही लेते हो, पर करते क्या हो? बाप रे, ये ऐसे एक आर्टिस्ट के लिए ना एकदम दिल को छू जाने वाला सवाल है कि करते क्या हो। आज भी ये दौर है ना कि मेडिकल साइंस में अगर जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो उनको बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन थिएटर में आना है, पेंटर बनना है, एक्टर बनना है, डांसर बनना है, तो बहुत गिने चुने पेरेंट्स ही आपको दिखेंगे कि जो प्रोत्साहित करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों का ये है कि नहीं हमारे बच्चों का उसमें करियर क्या है। हाँ, साइड बाय साइड शौक के लिए कर लो तुम, लेकिन करियर इसमें मत करो। तो ये पता नहीं कब ये सिचुएशन चेंज होगी, और हम उसका इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कभी तो ऐसा हो कि लोग ऐसे बोले कि नहीं मेरी बच्ची को एक्टिंग में ही करियर करना है, और वो पूरे एक्टिंग स्कूल, एक्टिंग कॉलेजेस, एक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ ढूंढ रहे हैं और वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दौर आना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट
ही ज़रूरी हैं। और नाटक तो जीवन का आईना है। अगर आप नाटक में कुछ देखते हो तो आप खुद की ही कहानी को तो देखते हो ना। तो उसमें एक्टिंग में अगर कुछ आना, कोई बच्चे आपके आना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनको भेजिए। इसमें भी आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। डेफिनेटली हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब ये बिल्कुल, सब चीजें हाँ। होगी। और जल्दी ही होगी। यस। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, या फिर आपने उसे अभी पूरा कर लिया है, तो वो भी हम जानना चाहेंगे कि आपका क्या था वो एक सपना। जब मैं थिएटर में आई थी ना, तो जैसे स्टेज परफॉर्मन्सेस करती थी हमेशा ही, तो मुझे लगता था व्यावसायिक अभिनेत्री व्हायचं आहे मला। मैं ऑल टाइम हमेशा स्टेज पर रहूँ, एक कमर्शियल आर्टिस्ट जिसके पास सिर्फ काम ही काम है स्टेज पर। पहले तो लगता था हीरोइन के रोल करूँ, वो सपना मेरा आज भी बना हुआ है। आज लगता है मैं हीरोइन की माँ का रोल करूँ। हीरोइन की भाभी का भी रोल कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि एक कमर्शियल आर्टिस्ट बन के ऑल टाइम मैं सिर्फ स्टेज पर रहूँ। और जब मैं टीचिंग फील्ड में आई तो मुझे मेरा एक सपना और आ गया है लाइफ में कि मैं पढ़ाती रहूँ बच्चों को हमेशा अभिनय के बारे में। अभिनय क्या है, अभिनय कैसा किया जा सकता है, अभिनय की सारी थ्योरीज, अभिनय का प्रैक्टिकल, अभिनय से जुड़ी हुई चीज़ें और अभिनय के लिए जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाती रहूँ। तो ऐसा मेरा सपना है। मतलब आप वो सपने को कहीं ना कहीं जी तो रही है। हाँ, हाँ। मैम अभी थोड़ा अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं इंटरव्यू के, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि यंग एक्टर्स और एक्टिंग स्टूडेंट्स जो है अभी, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग एक्टर्स, एक्टिंग स्टूडेंट जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, ईमानदार रहो अपनी इच्छा के साथ। जो तुम करना चाहते हो ऑनेस्टली करो, स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो, इजी गोइंग मत रखो, शॉर्टकट्स मत लो, मेहनत करो। और अगर आप नाटक के क्षेत्र में करियर करना चाहते हो तो पढ़ाई करो, एकेडमिक्स में आओ, पढ़ाई करो और पढ़ाओ भी। और स्टेज पे रहना चाहते हो तो उस तरीके से आप मेहनत करो। स्टेज पे बने रहने के लिए आपको हमेशा परफॉर्मेंस करते रहना है। आप परफॉर्मेंस करते रहो। बहुत सारे नागपुर में ग्रुप है, सारे ग्रुप ज्वाइन करो, उनके साथ परफॉर्मेंस करते रहो। ये मैं यंग आर्टिस्ट को कहना चाहूँगी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। एक लास्ट सवाल ये है कि आपने जो अपने जीवन में सीखा है इस क्षेत्र में रह के, और एक एक जीवन जीते हुए भी, तो एक सबसे बड़ी सीख क्या होगी आपकी लाइफ की? हिम्मत। चाहे कुछ हो जाए, हिम्मत मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना। कभी भी कोई दुख अगर लाइफ में आता है, कोई परेशानी लाइफ में आती है, तो वो एक पन्ना है लाइफ का, पूरी किताब नहीं है। और मैं तो कहूँगी कि वो लाइफ का पन्ना भी नहीं है, वो सिर्फ उस पन्ने की एक छोटी सी लाइन है। तो जब भी आप क्षेत्र में काम करना चाहते हो, किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर की हिम्मत को जगाए रखो, बनाए रखो। परेशानियाँ आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आपको उसको पार करना है और ख़ुद को साबित करना है। ये मेरे लाइफ का लेसन है। बहुत अच्छा लगा मैम ये सुनकर, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ये अंदर तक फील होगा और बहुत रिलेट कर पाएंगे वो इस चीज़ से। और हिम्मत तो है ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमें किसी भी जगह पे बनाए रखती है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बने रहें। मैम एक छोटा सा, अभी हो तो गई है हमारे सारे क्वेश्चंस, बट एक रैपिड फायर जैसा कुछ मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो उसमें से ऐसा ये है फर्स्ट कि व्हाट इज योर फेवरेट जॉनरा? रोमांटिक। Okay, mine is too. Romantic is my favorite. Then, how do you describe acting in one line? जीवन। Yes. Ma'am, stage or screen? स्टेज।
मोनोलॉग और डायलॉग? बोथ। मेथड एक्टिंग और इम्प्रोवाइजेशन? मेथड एक्टिंग। सिंगिंग और डांसिंग ऑन स्टेज? डांसिंग ऑन स्टेज। अ विलन और अ हीरो? हीरो। Because we have always been on this side. Actually. Crying scene or fighting scene? Crying scene. What is your mantra for life? एक ऐसा quote अगर कुछ होगा? Don't worry, be happy. आपको देखकर भी वो लगता है। Yes. एक छोटा सा गेम है। आप एक्टर है, परफॉर्मर है, तो हमने एक सोचा है कि एक ऐसा डायलॉग आप चुने और उसको अलग अलग तरीके से बोले, जैसे गुस्से में, प्यार से, दुख से, हैप्पीनेस से, एक्साइटमेंट से, इसे अलग अलग डर से, है ना? ऐसे 6-7 आप एक्सप्रेशन में उस डायलॉग को बोल के दिखाइए। ठीक है। जागृती डायलॉग है, एका प्लेटमध्ये 3 समोसे होते, एक पिवळ्या रंगाचा, एक निळ्या रंगाचा, एक लाल रंगाचा. एका प्लेटमध्ये 3 समोसे होते, एक निळा रंग, पिवळा रंग, लाल रंग. एका प्लेटमध्ये 3 समोसे होते, एक निळा रंग, पिवळा रंग आणि लाल रंग. एका प्लेटमध्ये 3 समोसे होते, एका प्लेटमध्ये 3 समोसे, एक पिवळा रंग, एक निळा आणि एक लाल रंग. एका प्लेटमध्ये 3 समोसे होते, एक पिवळा रंग, एक निळा रंग आणि एक लाल रंग. एका प्लेटमध्ये एका प्लेटमध्ये 3 समोसे होते, एक समोसा निळ्या रंगाचा आणि एक समोसा पिवळ्या रंगाचा आणि एक समोसा लाल रंगाचा. थैंक यू. We enjoyed this a lot. मैम के एक्सप्रेशंस अभी जो हमने देखे और हर एक एक्सप्रेशन में जो बात थी वो हम भी जी रहे थे उनके साथ साथ, एंड बहुत मज़ा आया उनको देखकर. एंड ऐसी अगर परफॉर्मेंसेस हमें और देखने को मिलेंगी मैम की तो हम ज़रूर देखने के लिए आएंगे. और हम आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपके आगे के फ्यूचर के लिए. आप जो भी काम करें उसमें एकदम आगे बढ़ते रहे हमेशा, और आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे. जरूरी था, बहुत ज़रूरी था ये. थैंक यू सो मच मैम, जो आज आपने आपका टाइम दिया हमें और आपने हमारे साथ इतनी सारी बातचीत की, हमारे दर्शकों को बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई है इस फील्ड के बारे में. तो थैंक यू सो मच मैम. आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और बने रहिए हमारे साथ. नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे.